ओम सद्गुरुदेवाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं स्वामी हिमदत्त आप सभी के चैनल एनलाइटमेंट मोनेस्ट्री में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। ये मेरा सेकंड पार्ट है इस विषय में। पहला पार्ट आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो प्लीज़ सुन लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक कमेंट शेयर अवश्य कीजिए, जिससे सभी को ये वीडियो सुनने का अवसर मिल सके और सभी लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, मैं बता रहा था कि मेरा प्रथम अनुभव ध्यान का, पहली बार मुझे जब ध्यान का अनुभव हुआ, वो मैं सिलसिलेवार कैसे कैसे सब आपको बताना चाह रहा हूँ। तो शुरू में जो बचपन में जो बालपन होता है, चमत्कारों की ओर मन आकर्षित होता है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको, तो उस समय मैंने काफ़ी प्राणायाम वगैरह, एक गुरुजी थे हमारे पंडित प्यारेलाल शर्मा जी, जो बहिरंग योग का बहुत अच्छा ज्ञान रखते थे। बहिरंग योग, उन ध्यान वगैरह मेडिटेशन वगैरह नहीं कराते थे। बहिरंग योग में प्राणायाम वगैरह ये सभी क्रियाएं, यम नियम आसन प्राणायाम, तो हम प्राणायाम वगैरह काफ़ी करते रहे, पहले से करते रहे, कई साल तक प्राणायाम वगैरह करते रहे। लगभग 18 ईयर में एक मैगजीन हमारे हाथ लगी जिसका नाम था मंत्र तंत्र यंत्र, जिसके राइटर हुआ करते थे डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली। उसमें तरह तरह की तांत्रिक साधनाएं हुआ करती थी और अलग अलग देवी देवताओं की कैसे साधना करें और कैसे सिद्धियां प्राप्त करें। तो इन सब बातों में थोड़ा सा मन बहुत अट्रैक्ट होता था कि वह क्या वास्तव में सब कुछ होता है। सब एक क्यूरोसिटी, एक जिज्ञासा थी कि जानने की कि क्या वास्तव में ऐसा होता है। तो एक साधना हमने उसमें देखी, मन बनाया कि साधना को हम करेंगे। तो जब साधना करने का विचार बना लिया तो उसमें मंत्र जाप करने थे 21 माला। जिस मंत्र के 21 माला जाप करने थे तो और एक ही आसन में बैठ के करने थे, तो हमने कैलकुलेट किया कि एक माला हम कितने समय में जाप कर पा रहे हैं। तो 21 माला हमें जाप करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो वो टाइम निकल के आ रहा था 3 घंटे। तो 3 घंटे का पहले बैठने का अभ्यास तो हो, साधना तो बाद में, पहले इतना बैठने का अभ्यास हो तभी अब साधना सिद्ध हो पाएगी। तो हमने सोचा चलो पहले बैठने का अभ्यास करते हैं। तो रात्रि को सोने से पहले अपने बेड पर हम पद्मासन लगा के आंख बंद करके बस बैठने का अभ्यास करते थे। ध्यान और किसी मेडिटेशन से हमारा कोई लेना देना था नहीं, बस हमें तो बस एक सिद्धि और साधना का एक आकर्षण था। उसी के कारण हम अभ्यास बैठने का कर रहे थे। तो ये चलता रहा। शुरू में हम 10-15-20 मिनट, फिर धीरे धीरे आधा घंटा, 1 घंटा, लगभग 1 महीने 1.5 महीने में 1 घंटा तक हम बैठने लगे। जब 1 घंटा तक हो गया तो अचानक एक दिन जब बैठे बैठे ऐसा कुछ झटका सा लगा माइंड को, एक कुछ अलग ही स्थिति जिसका कि वर्णन करना मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं किस शब्दों में वर्णन करूं। मैं एकदम चौंक गया कि ये क्या था। 2-4-10 सेकंड का जो मेरे माइंड के अंदर, जो मेरे अपने बॉडी के अंदर, जो माइंड के अंदर जो घटित हुआ, सभी कुछ एकदम बाहर का सब कुछ साइलेंट हो गया और एकदम जैसे अंदर गहरे कुएं में गिरते चले जा रहा हूँ मैं। बड़ी एकदम अजीब स्थिति वो 4-6-10 सेकंड रही और फिर वापस पुनः स्थिति में। अब मैं एकदम अचंभित रह गया
कि ये क्या हुआ, और बड़ा अच्छा लगा कि ये, क्योंकि पहले थोड़ा सा जानकारी थी कि थोड़ा सा सुन रखा था कि मेडिटेशन और ध्यान साधना वगैरह, लेकिन कोई करने का इरादा था नहीं। लेकिन जब वो एक जो 4-6-8-10 सेकंड की जो झलक, जो कुछ अलग ही अपने आप में अनूठी थी, तो अब मन बनाया कि यार सिद्धि साधना वगैरह ये छोड़ो, ये इसे देखो क्या है ये चीज़, तो इसको समझना है हमें। तो इसके लिए अब योग गुरु की तलाश, सौभाग्य से हमें कोई योग गुरु की तलाश ज़्यादा करनी नहीं पड़ी, क्योंकि योग गुरु पहले से ऑलरेडी हमारे पास थे। क्योंकि हमारी पिताजी की जहाँ शॉप थी, हम रोज़ शॉप पे बैठते थे, सामने ही एक मंदिर है, और उस मंदिर में जो मेन बाबा थे, पुजारी बाबा, वो बड़े ही क्रोधी स्वभाव के, और चिलम वगैरह पीना और ये सब। लेकिन उनके एक शिष्य थे, वो कभी बाहर नहीं निकलते थे, वो साधना में ही रहते थे। वो बाहर कुएं पर शाम को आधा घंटा पौना घंटा कुछ थोड़ी सी नीति वगैरह जैसी क्रियाएं करते थे, बात किसी से नहीं करते थे। और जो बाबा थे, मेन पुजारी बाबा थे, महाकाल बाबा उनका नाम था, और वास्तव में वो महाकाल जैसे थे, एकदम रौद्र रूप और गुस्से वाला, आंखें चढ़ी हुई। और वो किसी को भी बाबा के पास, मतलब जो हमारे साधक, जिन गुरुजी की बात मैं कर रहा हूँ, उनके पास तक किसी को फटकने नहीं देते थे, जाने नहीं देते थे, पहुँचने नहीं देते थे, उनकी साधना में डिस्टर्ब ना हो। तो वो किसी से बात भी नहीं करते थे, अपने ध्यान कक्ष में रात दिन अपनी साधना में लीन रहते थे। बाकी जो भी उनकी व्यवस्थाएं हैं वो महाकाल बाबा करते थे, जो कि अब नहीं है, उनका देह जो है ब्रह्म में लीन हो चुका है। लेकिन उस समय थे, तो किसी तरह मैंने उन बाबा को मनाया उन्हें, उनसे आज्ञा लेकर मैं 2 मिनट इनसे मैं महाराज जी से बात कर लूँ। तो क्या मन में आया उनके, उन्होंने आज्ञा दी थी। तो मैं झिझकते अपने आज जो मेरे पूजनीय गुरुदेव हैं उनके पास गया। मैंने उनको चरण स्पर्श किया, दंडवत किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया, फिर अपने काम में लग गए वो। फिर भी मैं खड़ा रहा, तब गुरुदेव बोले, बताइए क्या कुछ जानना है आपको। मैंने सारी बात बताई उन्हें डिटेल में। तो उन्होंने बात को समझा और सारी स्थिति को समझने के बाद बोले, आप जो कर रहे हैं वो सब जारी रखिए। और फिर उन्होंने और भी आवश्यक क्रियाएं बोले, मुझसे आकर तुम मिल लिया करो, रोज़ आ जाया करो, इसी समय जो भी समस्या तुम्हारी हो पूछ लिया करो। तो वहाँ से आज्ञा मिल गई। उसके बाद मैं जो भी मेरी समस्या होती थी, तो फिर और जो भी मार्गदर्शन उनसे मिलता रहा कि कैसे सटकर्म, कैसे हमें शरीर की शुद्धि करनी है, कैसे ध्यान की ओर आगे बढ़ना है, कैसे कैसे सब कुछ करना है। तो प्रथम अनुभूति तो वो थी, लेकिन जो मैंने कहा अजीब सा पागलपन, वो ध्यान की स्थिति दूसरे स्टेप में आई। ये तो मैं समझ ही नहीं पाया हुआ क्या था, जिसका मैंने अभी स्थिति का वर्णन किया। लेकिन वो जो स्थिति है उसका भी मैं आपको, शायद इस वीडियो में पूरा ना हो पाए, अगले वीडियो में अवश्य मैं पूरा करूँगा। तो यहाँ से आध्यात्म की यात्रा मेरी शुरू हुई थी, और गुरुदेव की कृपा से, उनके आशीर्वाद से 94 से 2002 तक बहुत अच्छी साधना चली। आगे मैं विस्तार से आपको बताऊंगा, अभी तो वीडियो में अभी यहीं ख़त्म करूंगा। ओम नमः शिवाय। ओम